मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसे दर्द नहीं होता। कि रिलेशनशिप इश्यूज या फेल्ड रिलेशनशिप इश्यूज, सही बात है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य को। पीयर प्रेशर के चलते चलते अपने इमोशंस को कर्व कर लेते हैं आदमी, बताते नहीं हैं, तो उस हिसाब से ये सोसाइटल कंडीशनिंग हमारी ऐसी है, तो इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आपको क्या लगता है? पुअर कॉपिंग मैकेनिज्म मेल्स में होते हैं, जैसे कि वो जब स्ट्रेस आएगा इससे, तो वो करने सब्सटेंस यूज़ का, अल्कोहलिज्म में पड़ जाएंगे या ड्रग्स को उसको हिसाब से उस गम को भूलने की कोशिश करेंगे, या उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाएगा। अब इसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, और केयर कैसे करी जा सकती है, और इसको ठीक कैसे करा जा सकता है? नॉट बैड टू बी वल्नरेबल, करेक्ट, ठीक है, टॉक अबाउट whenever you are feeling bad, you can cry as well, आप You can cry as इमोशंस well. बताएं। काफ़ी बड़ा मिथ है कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है। किसी भी सब्सटेंस यूज से ना एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म, रिवॉर्ड पाथवे है, वो एक्टिवेट होता है, अच्छा, बट वो बड़ा इंस्टेंटेनियस है। अमिताभ बच्चन की एक फेमस मूवी है मर्द, और उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है कि मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? सोसाइटल प्रेशर्स, पीयर प्रेशर के चलते आदमी हमें बताते ही नहीं हैं कि उनको क्या स्ट्रेस है, या वो कैसे उस स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। वो नेक्स्ट डे फिर से वापस एकदम फ्रेशली खड़े हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसका जो असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसी बारे में आज हम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे, मेल मेंटल हेल्थ के बारे में। हेलो वंडरफुल पीपल, मैं हूं आंचल और आप सुन और देख रहे हैं आज तक रेडियो का हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। और मेल मेंटल हेल्थ को और विस्तार और डिटेल से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र बसेरा, Assistant Professor, Department of Psychiatry, GMC Sirohi, Rajasthan, and founder of Maths and Minds. We welcome you, sir. Thank you, and thank you for having me here and inviting for this very important topic. यस सर। सर, सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि जो हमने ये टॉपिक चूज़ किया है मेल मेंटल हेल्थ, वैसे तो मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मेल मेंटल हेल्थ के बारे में बातें नहीं होती हैं। तो ये टॉपिक कैसे, आप इसमें क्या चैलेंजेस हैं और आप क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? मेल मेंटल हेल्थ का ये टॉपिक क्यों इस पे बात करना ज़रूरी है, उसके कुछ 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो मेंटल हेल्थ की लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर, जी, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए अलग से ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स की बातें होती हैं, जैसे कि वुमेन मेंटल हेल्थ है, चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ है, एल्डरली मेंटल हेल्थ है। उस लिटरेचर में या बुक्स में जो साइकेट्री की जो हम पढ़ते हैं, उसमें मेंस मेंटल हेल्थ में के बारे में बहुत कम बात है। जी, सही बात है। एक तो वो बात हो गई। तो इसके बाद लिए लोगों को क्या इसको एक अलग पॉपुलेशन के लिए अलग चीज़ें चाहिए, अलग ट्रीटमेंट चाहिए, अलग प्रिवेंशन चाहिए, वो यूजुअली नहीं पता है अभी तक। सेकंड बात ये है कि पुरुष जो हैं इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, लगभग 50% जो जनसंख्या है वो पुरुषों की है। तो यदि पुरुषों की मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो ना सिर्फ उन्हें परेशान करता है बल्कि पूरे समाज को परेशान करता है। जी, सही बात है। उनकी, यदि हम विमेन मेंटल हेल्थ को भी ठीक करना चाहते हैं, तो भी उस घर के या उस सोसाइटी के पहले जो मेल पुरुषों पे। की मेंटल हेल्थ है वो ठीक हो रहनी चाहिए। सोसाइटी में भी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जी, जैसे कि क्राइम्स हैं, जी, जैसे कि रेप है, मर्डर है, इवन करप्शन है, जी, ठीक है, दीज आर स्टेमिंग फ्रॉम दी पुअर मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक। करेक्ट। तो इन सब के यदि सॉल्यूशन चाहते हैं इतनी बड़ी बातों का, इतनी ब्रॉड चीज़ों का, तो मेंस मेंटल हेल्थ पे बात करना ज़रूरी है। जी सर। सर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते, पीयर प्रेशर के चलते चलते अपने इमोशंस को कर्व कर लेते हैं आदमी, बताते नहीं हैं, तो उस हिसाब से ये सोसाइटल कंडीशनिंग हमारी ऐसी है, तो इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, आपको क्या लगता है? मेंस मेंटल हेल्थ जो की प्रॉब्लम्स हैं, जी, वो 3 इसमें बड़े कारण हैं। पहले बायोलॉजिकल कारण है,
सोशल कारण हैं हुँ, और साइकोलॉजिकल कारण हैं। तो जी। आपने जैसे कि सोशल कारणों की बात की है, हुँ, तो उसमें जो मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट हुँ, है, तो वो जो रिजिड यदि हो जाता है हुँ, सिस्टम, हुँ, ठीक है, मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट एक यूज़फुल पर्पस सर्व करता था हुँ, पहले जब हम जंगल में रहते थे, हुँ, ठीक है, तो वहाँ से इवॉल्व हुए हैं, हुँ, तब से लेकर अभी तक कुछ एलिमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी का पर्पस सर्व करता था हुँ, कि एक मेल है वो सोसाइटी के लिए या घर के लिए प्रोवाइडर का काम करता जी, है। सही बात है। तो उसको टफ होना थोड़ा ज़रूरी था ज़रूरी था। पहले, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, हुँ, तो उसको लेके यदि हम बहुत रिजिड हो जाएं, हुँ, ठीक है, उसको एक्सट्रीम पे चले जाएं, हुँ, तो वो जो है वो मेल्स को भी प्रभावित करता है, सही बात है। उसकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, जी, और उसको ठीक नहीं रहेगा तो आसपास की चीज़ों को भी प्रभावित सही करेगा। बात है। तो मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, क्या क्या माना जाता था कि एक तो जैसे आपने बड़ा ही फेमस डायलॉग से बात की कि हुँ, मर्द को दर्द दर्द नहीं होता, जी, ठीक है, ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसे दर्द नहीं होता, जी, ठीक है। तो ये जो फिल्मकार हैं या जो उस टाइम के डायलॉग राइटर्स हैं, वो जी। क्या सोच के लिखा होगा, वो यही है कि कल्चरल सोसाइटी उस समय वही चलती थी। वही वही मानती थी। जी, तो इस तरह की बातों को बहुत सीरियसली नहीं लें। जी, तो उस जब भी है दर्द है तो उसे जाहिर करें, जी, ठीक है। इसका एक कारण ना बायोलॉजिकल भी नज़र आता है जी, कि पुरुषों में रियलाइजेशन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ थोड़ा कम कम होता हो है, गया है। जी, ठीक है। उन्हें पता भी कम चलता है हुँ, कि क्योंकि उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है, हुँ, टर्म है सेल्फ अवेयरनेस, हुँ, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस यूजुअली मेल्स में, दी पॉपुलेशन बात करें, नॉट इंडिविजुअल, हुँ। तो बड़े डेटा की यदि बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस मेल्स में कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा। सर जैसे लाइफ़स्टाइल चेंजेस हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लाइफ़ में बड़े इवेंट्स हो गए, जैसे जॉब चेंज हो गई, सैलरी में काफ़ी हाइक आ गया, शादी हो गई। इससे लाइफ़स्टाइल चेंजेस में भी कोई मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है मेल के, क्या ऐसा कुछ होता है? पहला है कि रिलेशनशिप इश्यूज या हुँ, फेल्ड रिलेशनशिप इश्यूज, सही बात है। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हुँ, पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य को, हुँ, कि जब हम रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला रहे हैं, हुँ, तो ये अखरता है बहुत ज़्यादा हुँ, पुरुषों को एज कंपेयर टू महिलाओं को। अच्छा। ये भी हुआ है कि जो इफ़ेक्ट है हुँ, पुअर मेंटल हेल्थ का, हुँ, वो ज़्यादा अखरता है मेल्स को, क्योंकि उनका कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो हुँ, थोड़े कम हेल्दी होते हैं। हुँ, पुअर मेंटल हेल्थ जो रिलेशनशिप हैं वो हुँ, दोनों को अफेक्ट करेगा, मेल और हुँ, फीमेल को, हुँ, लेकिन फीमेल्स कैन कोप इट इन अ बेटर वे, सही बात है। ठीक है। पुअर कॉपिंग मैकेनिज्म मेल्स में होते हैं, जैसे कि वो जब स्ट्रेस आएगा इससे, तो वो करने सब्सटेंस यूज़ का, हुँ, अल्कोहलिज्म में पड़ जाएंगे या ड्रग्स को उसको हुँ, हिसाब से उस गम को भूलने की कोशिश करेंगे, हुँ, हुँ, या उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाएगा कि हुँ, मैं इस चीज़ को जो है मैं पूरी करता हूँ कुछ बड़े काम करके, हुँ, कुछ ऐसा काम करके, कुछ ज़बरदस्त बड़ा काम करके। तो हुँ, उसमें रिस्क टेकिंग जैसे गैम्बलिंग है या कोई बड़े बिजनेस में इम्पल्सिवली इन्वेस्ट कर दिया हुँ, है, जो जो हमें पूरी चीज़ें उसके बारे में हुँ, पता भी ना किए, और जो हैं बिना कुछ कारण जाने बाहर चीज़ों की पूर्ति करना, कंपनसेशन, ये हुँ, जो है मेल्स का यूजुअली कॉपिंग मैकेनिज्म होता है। और दूसरा जो कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है। तो क्योंकि ट्रेडिशनली मेल्स अपने आप को एज अ प्रोवाइडर और केयर गिवर समझते मानते हैं। आए हैं, या तो उनके लिए ये जो होना कि मेरे पास एक अच्छा काम नहीं है, हुँ, उनके ईगो को बहुत बड़ा ब्लो देता है। हुँ, तो ये जो दो लाइफ इवेंट जीवन में आते हैं, हुँ, नौकरी और शादी या रिलेशनशिप इश्यूज, हुँ, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण है। यदि इस पे बात करें तो पुरुषों को ये दो चीज़ें सोसाइटी के लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे और एक समझना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
सही बात है। सो जैसे ये तो बात हो गई कि मेल को ये होता है, पर क्या एज रिलेटेड भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किड्स में कुछ अलग है, अडल्ट्स में कुछ अलग है, टीनेजर्स में कुछ अलग है और सीनियर सिटीज़न्स में ही कुछ अलग बात हो जाती है। और ये मेल मेंटल हेल्थ के कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? अगर आप कोई नेम कर सकते हैं उनको? वेरी गुड, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। कुछ कुछ बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ की या साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो मेल्स में ज़्यादा होते हैं हुँ, फीमेल्स की बजाय। हुँ, वो हैं जैसे बच्चों में जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं उनको बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कि अच्छा। जो ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान जो हुँ, प्रॉब्लम्स हुई हैं। हुँ, तो दो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं जो मेल्स में ज़्यादा होते हैं, हुँ, एक है ADHD ओके। और एक ऑटिज़म। तो इनका हाँ। इनका पता, और ADHD ऑटिज़म काफ़ी आजकल थोड़ा-सा अगर सुनने आप में है। एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए? ADHD का होता है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जी। जिसमें बच्चा जो है एक जगह पे एकाग्र नहीं हो सकता है, हुँ, कंसंट्रेट नहीं करता है, वो कंसंट्रेशन। अपना होमवर्क पूरा नहीं करता है, हुँ, फॉरगेटफुलनेस होती है, बार बार हुँ, चीज़ें भूल जाता है, हुँ, और थोड़ा सा डिफाइंट होता है, हुँ, बच्चों बड़ों की और पेरेंट्स की बातें हुँ, नहीं मानता है, और हाइपर एक्टिविटी, एक हुँ, जगह टिक के नहीं बैठता, वो हुँ, यहाँ जाएगा उधर जाएगा, ये हुँ, करेगा हुँ, वो हुँ, करेगा। हुँ। तो इस तरह की, यदि यूजुअली थोड़ा थोड़ी सब जो सभी सब बच्चों में बच्चों में होती होते हैं, है। लेकिन यदि एक्सट्रीम पे हो हुँ, तो ये एक साइन है कि ADHD हो ADHD सकता हो है। सकता है। ऑटिज़म, ASD जो है ऑटिज़म है, ऑटिज़म में कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रिपीटेटिव मूवमेंट, एक ही तरह हुँ, के मूवमेंट करते रहना, हुँ, है ना, हैंड्स का मूवमेंट या कुछ ही शब्दों को बार बार दोहराना, हुँ, या आई कांटेक्ट जो है वो नहीं करेगा बच्चा, हुँ, हुँ, सोशलाइजेशन में बिल्कुल नहीं, वो अलोन अलूफ रहेगा। हुँ, ऐसा नहीं कि कई सोशलाइजेशन में भी कई चीज़ें हैं कि कभी कभी बच्चा चाहता है लेकिन नहीं कर पाता कर है, पाता है। इसमें इसमें नीड ऑफ सोशलाइजेशन ही कम है। अच्छा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, हुँ, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुँ, है, और इंटीमेसी उसको समझ नहीं देती, जिसे हुँ, लव, आप उसे प्यार करना भी चाहेंगे तो हुँ, उसे वो उसके लिए इनडिफरेंट रहेगा, हुँ। आई कांटेक्ट नहीं वो करेगा, इमोशन नहीं पकड़ पाएगा। इमोशन नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये सिम्टम्स हैं ऑटिज़म के। तो जी। ये 4-5 साल में शुरू हो जाते हैं हुँ, और लगभग 6-7 साल तक दिखने लग दिखने जाते हैं, लगता है। ओके। और कंटिन्यू भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों की प्रॉब्लम है। हुँ, ADHD लगभग 30% ही ठीक हो पाती है बिना ट्रीटमेंट के, 60% ही अडल्टहुड में भी कंटिन्यू रहती है। ओके। अडल्टहुड में ADHD के सिम्टम्स अलग होते हैं, हुँ, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो एक जॉब में स्टेबल नहीं है, लगातार हुँ, जॉब्स बदलता जा रहा है, हुँ, ठीक है, वो एब्सेंट माइंडेड रहता है, हुँ, ठीक है, बार बार भूलने की प्रवृत्ति रहती है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें, पेन खो दिया, कॉपी खो दी, चश्मा जो है बार बार खो हुँ, जाते हैं, फ़ोन्स खो जाते हैं, ओके। ठीक है, कुछ सिम्टम है तो ADHD और ये हो गया। तीसरा है सुसाइड, ठीक है, अडल्ट्स में आ जाता है। अडल्ट में सुसाइड, और मतलब अडोलसेंट्स, टीनेजर तो से चालू हो अडोलसेंट जाता लेके है। शुरू होके 80s तक, ठीक है। तो हुँ, मेल का जो सुसाइड से डेथ है हुँ, वो है 70:30 रेशियो में, जो टोटल सुसाइड डेथ वर्ल्ड वाइड है। हुँ, कई जगह कनाडा में 80% भी हैं, कि ओह गॉड! 80% ऑफ सुसाइडल डेथ हैं वो मेंस हुँ, में हो रही हैं, फीमेल इज ओनली कंप्राइजिंग 20% ऑफ डेथ्स, हुँ, ठीक है। तो सुसाइड जो है एक सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें, हुँ, पुरुषों में। उसके बाद में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, हुँ, एडिक्शंस जो हैं, हुँ, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली मेंस में हुँ, ज़्यादा होते हैं। हुँ, कुछ इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि अपने इम्पल्स या थॉट पे जो है वो काबू नहीं कर पाना, हुँ, ठीक है। तो उसमें एक होता है बीमारी इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, हुँ, जिसमें अचानक से तेज़ गुस्सा आता है, हुँ, गुस्से में 15-20 मिनट में आदमी कुछ भी कर देता है, हुँ, और फिर वापस को कि ये क्यों कर दिया मैंने, सही बात है। ठीक है। तो गैम्बलिंग है, हुँ, जुए की लत है, हुँ, कई तरह की बिहेवियर एडिक्शन है, हुँ, हुँ, ये जो है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मेल्स में ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा होती हैं। जैसे शादी और शादी का जो मेन प्रेशर होता है एंड आफ्टर मैरिज क्या प्रेशर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ पे कैसे असर पड़ता है, कुछ उसके बारे में बताइए? शादी का प्रेशर आई थिंक मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, सही बात है। तो इसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है। हुँ, बस शादी के लिए जो प्रेशर है, या शादी होने के बाद में जो हुँ, है, वो मुझे लगता है कि
2-3 चीज़ें हैं यदि अपन इसमें बात कर पाएँ जी। कि जो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी है कि मैं मर्द हूँ तो मेरा सिर्फ ये रोल है, जी। ये इससे यदि बच के रहें इंसान तो पुरुष तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है शादी में। जी। अब हमने बात कर ली है कि मेंटल हेल्थ क्यों होती है, किस लिए होती है। अब इसके कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए और केयर कैसे करी जा सकती है और इसको ठीक कैसे करा जा सकता है अगर मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है? बिल्कुल, जो मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन में 3 चीज़ें आती हैं, जी। ठीक है। एक यूनिवर्सल प्रिवेंशन, हुँ, ठीक है, जो सभी के लिए लागू होती हैं। हुँ, यूनिवर्सल प्रिवेंशन का मतलब है कि एक हम पूरे पॉपुलेशन पे डिस्पाइट कि वो रिस्क फैक्टर हैं या हुँ, नहीं है, सब हुँ, पे लागू करेंगे, ठीक है। हुँ, तो वो बचपन से बात शुरू होती है। हुँ, मेंटल हेल्थ का जो काम है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। आपका हुँ, ब्रेन और माइंड है ना, माइंड बनना हुँ, लगभग 7, 6, 5, 3, 4 साल से ही शुरू हो शुरू जाता हो है, जाता है। ठीक है। और कई बार बोलते हैं कि इवन पेट में ही शुरू हो जाता है, हुँ, ठीक है। तो एक जब उनको प्रॉपर मैटरनल केयर है हुँ, ना, उसके लिए ज़रूरी है कि माँओं की मेंटल हेल्थ भी ठीक हो, हुँ, ठीक है। करेक्ट। तो यदि उसको कोई लड़का होता है हुँ, या कोई लड़की होती है तो उसकी मेंटल हेल्थ, यदि माँ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो बच्चे तो की भी तो बच्चे की नहीं होगी, सही ठीक बात है। है। उसके उस दौरान यदि उसको केयर नहीं मिली है हुँ, तो उस दौरान उसको जो अडल्ट में उसके साइंस और सिम्टम्स हुँ, मिलते हैं कि कॉन्फिडेंस कम होगा। हुँ, इवन एडिक्शन की रिसर्च में पाया गया है कि प्रॉपर यदि 3-4 साल तक की मैटरनल केयर हुँ, यदि अच्छी नहीं मिली है हुँ, तो सब्सटेंस यूज़ की प्रॉब्लम्स बढ़ती ज़्यादा हैं। हो जाती हैं। अच्छा। तो एक ये है कि हुँ, बचपन जो है सबको अच्छा मिले और गुड चाइल्डहुड। जय हुँ, गुड चाइल्डहुड केयर मिले। उसके बाद में फैमिली मैरिटल जो हुँ, रिलेशनशिप्स हैं हुँ, वो बेहतर हों और उसके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाएं कि हुँ, क्या आती हैं प्रॉब्लम्स। हुँ, ये तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का इशू सोसाइटल लेवल पे, वो हुँ, हमें एड्रेस करना ठीक पड़ेगा। करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का इशू 2 वजह से इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ कि वो कुछ काम कर रहा है। एक हुँ, मर्दों में सिर्फ एक कि मेरे पास कुछ अच्छा काम है, हुँ, भले ही उससे पैसे ना भी आ रहे हों, हुँ, वो एक अलग फैक्टर है हुँ, कि उससे अच्छा कमा रहा है, हुँ, उसका बेनिफिट अलग है। हुँ, लेकिन टू हैविंग अ पर्पस इन द जॉब। लाइफ, हुँ, एक्सटर्नल पर्पस इन लाइफ, वो हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मेल्स के लिए, करेक्ट। ठीक है। तो वो नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, ना सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही हुँ, बल्कि सोसाइटी में, सही बात है। ठीक है। तो एज अ सोसाइटी भी एक हमारा काम है। तो ये 2 चीज़ें करने का। और तीसरा जो है वो सबको ये कहूँगा कि हम ज़ाहिर करें, है ना? हमारी हुँ, फीलिंग्स ज़ाहिर करें। रखे नहीं अंदर अपने। बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें हैं बहुत उनमें कोई बुनियाद नहीं है हुँ, कि हम नहीं बताएँगे या वल्नरेबिलिटी का जो इश्यू है ना? वो हम हुँ, फ़ील करें। सही इट्स बात है। नॉट बैड टू बी वल्नरेबल, करेक्ट। ठीक है? टॉक अबाउट व्हेनेवर यू आर फीलिंग यू बैड, कैन क्राई एज़ वेल। आप यू अपने कैन क्राई एज़ इमोशंस वेल, बताएँ। सही ठीक बात है। है। तो उससे आपकी मैस्कुलिनिटी कम नहीं हो जाएगी, हुँ, ठीक है। उससे आप बेहतर हो पाएँगे आप, और रियलाइज़ थोड़ा-थोड़ा करें। हुँ, रियलाइज़ेशन का एक मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस का यदि कुछ प्रैक्टिस करनी है तो आप कोशिश करें कुछ लिखें, हुँ, जर्नल करें। जर्नल करें कि जी। आज मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है, कैसा लग रहा हूँ। तो एड्रेस करें अपने थॉट्स जैसे मैंने को। बात की थी सेल्फ अवेयरनेस में, तो यदि जी, अपन सर्वे करें जी। तो लिखने वाली या डायरी लिखने वाली जो आदत है हुँ, शायद जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होती है जी, एज़ कम्पेयर टू। जी। लड़कों में इसलिए नहीं है कि उनके पूछे तो बोलेंगे क्या लिखें, हुँ, ठीक है। तो क्या लिखें इसका मतलब है कि उनके पास नहीं समझ में आ रहा है या कि कम अपने समझ में आ रहा है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। सर अब हम एक सेगमेंट है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स, उसमें हम आपसे पूछते हैं कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, तो आप बस वो क्लियर आउट कर जी, लीजिए। ऐसा बोलते हैं मेन को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं है, ये मिथ है या फैक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल मिथ है ये तो। यकीनन जो आपने बात करी थी ये जी। मेन को हमेशा टफ रहना चाहिए, वो रो नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, ऐसी सही बात है? कंप्लीटली मिथ है ये। मेंटल हेल्थ सिर्फ यंग लोगों को अफेक्ट करते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। 70 साल के बाद में मेल्स में सुसाइड का डेटा है जो बड़ा हम्म। हॉरिफिक है। अच्छा। एक अचानक से उछाल आता है आफ्टर ग्राफ 70s। में, हाँ। ओके। यदि अपन ग्राफ प्लॉट करें हम्म, सुसाइड डेथ और
एज के बीच में, तो जो मेल्स में है 70 साल के बाद में बहुत सुसाइड होते हैं, ठीक है, अच्छा। इतनी जेंडर में। तो हर उम्र में जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। कोई भी उम्र जो है, सिर्फ उम्र आपको मेंटल हेल्थ से बचाव नहीं करती। वो कोई गारंटी नहीं है कि इस उम्र में पहुंच गए तो आप इम्यून हो गए या बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो गए उस इसके लिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है। सो जैसे कुछ भी स्ट्रेस आ जाता है छोटा सा भी, तो यूजुअली मेन भी नहीं, मतलब लोग आजकल सब्सटेंस अब्यूज़र्स के पास चले जाते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट्स हो गई, इनसे इनको लगता है कि स्ट्रेस कोप हो जाएगा। तो क्या ऐसी सही बात है? काफ़ी बड़ा मिथ है कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है। इसमें दो बातें हैं। इंटरनली तो रिलीफ मिलता है, हुँ, ठीक है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस यूज़ से ना एक रिवॉर्ड मैकेनिज़्म, रिवॉर्ड पाथवे है, वो एक्टिवेट होता है। अच्छा। बट वो बड़ा इंस्टेंटेनियस है, हुँ, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, हुँ, ठीक है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो यूँ तो बहुत हज़ारों चीज़ें देती हैं, हुँ, है ना? तो वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उसी लिहाज से तो आप अपना जो स्ट्रेस है वो सब्सटेंस यूज़ से कोप करें, ठीक है, हुँ, उससे कम करें। हुँ, तो ये बात जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा आपको नुकसान करेगी। हुँ, तो रादर देन कि स्ट्रेस को सब्सटेंस से मिटाएं या हुँ, ड्रग से मिटाएं, तो हुँ, उसको ये समझने की कोशिश करें, पहले तो रियलाइज़ करें और हुँ, एक्सप्रेस करें, ठीक है, बताएं। हुँ, तो आपको भी समझ में आएगा ये कहाँ से आ रहा है, हुँ, ठीक है। और कई बार तो 50% तो वेंटिलेशन, जो हमारा थेरेपी में भी बताते हैं कि हुँ, फर्स्ट इज़ अ वेंटिलेट टू हुँ, कि बातें बाहर निकालो। हुँ, दूसरा है कि उसके बाद कुछ कर पाते हैं, या उस हुँ, इशू के लिए जो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, हुँ, उसके लिए क्या कुछ कर पाएंगे हुँ, आप, या किसी किसी की मदद लेके, हुँ, या फैमिली की मदद लेके। हुँ, यदि कुछ नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो करिए। एक्सेप्टेंस करें। थैंक यू डॉक्टर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा हो। कुछ इंसाइटफुल चीज़ें गई होंगी आपके साथ। हमने देखा और जाना कि कैसे हमें वीक नहीं होना है, और अगर हम कुछ महसूस करते हैं तो हमें वो ज़ाहिर भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए और लोगों को उसके बारे में बताना भी चाहिए, क्योंकि आप जितनी बातें करेंगे, जितना एक्सप्रेस करेंगे, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कम होती चलेंगी। मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में फिर से। मैं थी आंचल और साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। आप सुनते और देखते रहिए आज तक रेडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।